सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है। मीडिया मैनेजमेंट है वो तो वो भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। देखिए मीडिया मैनेजमेंट आप गलत शब्द यूज कर रहे हैं। अभी तो रिजॉर्ट ही टूटा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। मैंने आपको कुछ दोस्तों वीडियोस दिखाई है, जिसको दिखाने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा? क्या उस लड़की को इंसाफ मिलेगा जो कि एक रिजॉर्ट में काम करने के लिए गई थी और महज 22 दिन हुआ था और उसे मौत के घाट उतार दिया गया? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस वीडियो की अगर देखी जाए, इस वीडियो को अगर माना जाए, तो दिख रहा है इसमें कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से झुकते हुए सत्ता के सामने नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा, जब जांच चल रही थी उस बीच आरोपी के पिता को बुलाया गया, यानी कि विनोद आर्या को पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पे पुलिस स्टेशन के अंदर विनोद आर्या को, पुलकित आर्या के पिता जो है, जो आरोपी के पिता है, उन्हें चाय पिलाते हुए पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो में कहा जा रहा है, इसके आधार पर मैं लगातार आपसे ये बात कहते हुआ नजर आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़की के पिता, भाई और सारे रिश्तेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन इन श्रीमान जी को बिल्कुल उससे बैठाया जा रहा है इज्जत के साथ और चाय पिलाई जा रही है वहाँ पे। क्या ये जायज है? मैं उत्तराखंड की जनता से सवाल करता हूँ कि एक आरोपी का पिता यहाँ पे उसे सम्मानित करके उसे चाय पिलाई जा रही, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़की के पिता है इस तरह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे हैं, तो देखिए ये जन समर्थन, मैंने पहले ही कहा है कि बिना जन समर्थन के इस मामले में न्याय नहीं होगा। और एक एक उत्तराखंड की महिला को, एक एक पुरुष को, बुजुर्ग को, बच्चों को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके अंकिता केस का सही खुलासा हो पाएगा। नहीं तो इसको ये आत्महत्या भी बता सकते हैं बाद में, कि वो उसने नहर में कूद मार दी, उसने नदी में कूद मार दी, और इस तरह से भी ये रंग देने का भी प्रयास हो सकता है। जिस तरह से अभी इनसे सवाल पूछ रहे थे हम, तो ये तो एविडेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं, मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि मीडिया को मैनेज किया गया है। क्या आपको लगता है कि हम लोग मैनेज हैं? एक गरीब पिता हमें क्या दे सकता है? क्या हमने इनसे लिया होगा? क्या दे सकते हैं ये लोग? लेकिन हम उत्तराखंड की एक बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। 5 दिन से ये पिता भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें तो किसी ने पानी तक नहीं पूछा। वो आते उनको सीधा अंदर बिठा के स्पेशल चाय मंगवाई गई है उनके लिए। छुपाता पीछे चोर द्वारे से भी आए, सामने से नहीं आए, और वो यहाँ पे उनको उस तरह से बैठा के वो करे, उनको हमारे सामने लाए ना, हम उनसे पूछेंगे। और उनका लड़का कहाँ है? लड़का उनका गायब है। मतलब अब देखो मंत्री है तो अपने लड़के को पत्नी कहाँ उसने भेज दिया होगा, और साथ में जो उसका जो चेला है वो भी नहीं है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अंकिता के पिता को बाहर खड़ा कर दिया गया है। अगर वीडियो की माना जाए तो इसमें ये भी कहते हुए अंकिता के पिता नजर आ रहे हैं कि वो लगातार भूखे पेट चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि उनकी लड़की को इंसाफ मिल सके। मैं ऐसी कई वीडियोस दिखाना चाहूंगा दोस्तों आपको, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद अभी भी इंसाफ मिलने में कहीं ना कहीं देरी हो सकती है, और इंसाफ सच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंकिता भंडारी, जो कि एक रिजॉर्ट में काम करने आई थी, महज 22 दिन हुआ था। दरअसल अगर मैसेजेस की माना जाए, जैसा कि सर्कुलेट हो रहे हैं इंटरनेट पे, और इसको लेके पुष्टि भी की है कुछ न्यूज चैनल ने, उसमें अंकिता भंडारी ने कहा है कि उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था प्रोस्टिट्यूशन में जाने के लिए। लगातार टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो जो उस रिजॉर्ट में गेस्ट आते हैं उन्हें सर्विस दे सके, उन्हें खुश कर सके। दरअसल मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, लगातार अंकिता भंडारी परेशान थी, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा था, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि अपने मैसेज में अंकिता भंडारी ने ये भी कहा था कि उसे 10,000 रुपए का लालच दिया गया था अगर वो ये काम करती, और साथ ही साथ इस बात की धमकी दी गई थी कि अगर वो ये काम नहीं करती तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। यानी कि जिस जॉब को लेने के लिए उसने इतनी मेहनत की होगी, वहां से उन्हें एक बार में बाहर निकाल दिया जाएगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, घर से दूर आके वो लगातार काम कर रही थी। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, पुलकित आर्या ने स्टेटमेंट दी थी पुलिस को, जिसमें उसने कहा था कि अंकिता भंडारी सुबह सुबह कहां चली गई पता नहीं। लेकिन अगर पुलिस की माना जाए तो सीसीटीवी में ये साबित हुआ है कि पुलकित आर्या ने अपने दोस्तों के साथ घुमाने के बहाने अंकिता भंडारी को बाहर ले गया, और उसके बाद अंकिता भंडारी को वहां पे नहर में फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसकी जांच जो है वो सीसीटीवी में भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में ये साबित हुआ है कि पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी को कहीं ना कहीं ले जाके उसके बाद वहां से वापस नहीं लाया। अब क्या माना जाए क्या नहीं माना जाए, ये तो आगे जांच चल रही है। एसआईटी का गठन कर दिया है वहां के सीएम ने, उत्तराखंड के सीएम ने, ताकि जांच जो है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से आरोपी के पिता काम करते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं लग रहा है कि आरोपी को सजा होगी और साथ ही साथ अंकिता को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा, कुछ सबूत दिखाना चाहूंगा, जिसके बाद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जांच में ढिलाई दी जा सकती है। सबसे पहले ये वीडियो आपकी आंखों के सामने।
कीड़ा जड़ी को लेकर भी वो नहीं भाई साहब, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। पार्टी ने आज आपको और आप अंकित दोनों को निष्कासित कर दिया, आयोग से भी हटा दिया है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, तुमने तो कल ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। अंकित को हटाया गया है। अंकित ने भी कल अपना त्यागपत्र दे दिया था और मैंने भी कल अपना त्यागपत्र दे दिया था, इसी बात के लिए कि भाई कहीं जांच प्रभावित न हो। तो फिलहाल आपने देखा किस तरीके से विनोद आर्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका बेटा सीधा है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, विनोद आर्या कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, बल्कि बीजेपी से उत्तराखंड के फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ओबीसी मोर्चा से बीजेपी के मेंबर हैं। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इन्हें बीजेपी ने फिलहाल निलंबित कर दिया और साथ ही साथ पुलकित आर्या को भी निलंबित कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से विनोद आर्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका बेटा सीधा है, क्या सच में सही है? क्योंकि अभी भी आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन जांच चल रही है और अगर लोगों की माना जाए तो लगातार पुलकित आर्या के ऊपर निशाना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार उत्तराखंड में लोगों के अंदर गुस्सा है, लगातार लोग जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो रिजॉर्ट ही छूटा है। महिलाएं लगातार पुलिस स्टेशन का घेराव कर रही हैं और पुलिस से पूछ रही कि कब इंसाफ मिलेगा उस बिटिया को जिसको महज 22 दिन हुआ था जॉब करे हुए और उसे मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाना चाहती थी। आप सोचिए उस बच्ची के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इतना प्रेशर डाला जा रहा होगा उसे। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए नजर आ रही है दोस्तों, जिसमें अंकिता रोते हुए दिखाई दे रही है और होटल के स्टाफ से ये कह रही है कि मेरा बैग ले आओ ताकि मैं यहाँ से जा पाऊँ। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे। फिलहाल दोस्तों मैं आपका ध्यान एक बार फिर विनोद आर्या पे ले जाना चाहूंगा। एक और वीडियो में उनकी आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी चल रहा है इस समय वो कहीं ना कहीं मीडिया मैनेजमेंट कर रही है, यानी कि मीडिया जबरन उनके बच्चे को फंसाने के लिए ऐसा काम कर रही है। ये वीडियो देखिए। उन्होंने कहा है कि लड़की की वहां पर आवाज भी आई थी कि बचाओ। ऐसा ना साहब, उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो अगर मान लिया मीडिया मैनेजमेंट है, वो भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। देखिए मीडिया मैनेजमेंट आप गलत शब्द यूज कर रहे हैं। मतलब क्या मीडिया यहाँ कोई मैनेज नहीं, मीडिया नहीं है, मीडिया पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। मीडिया नहीं है कि तो आप कह रहे हैं कि मैनेज कर रहे हैं क्या? फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से अंकिता भंडारी की डेथ हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं आक्रोश तो देखा जा रहा है, जहाँ पे रिजॉर्ट को आग लगा दी लोगों ने और लगातार उसके ऊपर पथराव भी करते हुए लोग दिखाई दिए, क्योंकि ये केस इतना ज्यादा सेंसिटिव है जहां पे 19 साल की लड़की को महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाना चाहती थी। दूसरी तरफ आरोपी के पिता सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं ये मीडिया मैनेजमेंट है, उनका बेटा सीधा है। और साथ ही साथ दूसरी वीडियोस जब दिखती है जब अंकिता के पिता बाहर खड़े रहते हैं और आरोपी के पिता को चाय पिलाते हुए नजर आती है पुलिस। किस तरीके से देखते हैं आप इस केस को, जहां पे 19 साल की लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया, बेचारी के ऊपर कितनी ज्यादा टेंशन दी गई होगी, कितना ज्यादा उसे टॉर्चर किया गया होगा, आप समझ सकते हैं दोस्तों कितने ज्यादा प्रेशर से वो गुजर रही होगी। शायद ये अंत उसका नहीं था, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो अंत है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ कोशिश करिएगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करने की, कोशिश करिएगा मांग उठाने की अंकिता भंडारी के केस को लेकर। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी राय जरूर दें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी खबरों के लिए, लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखें, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।